कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, हम आज के क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 20% की छूट प्रदान करने के बाद एक व्यापारी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 300 रुपये है तो 25% की छूट प्रदान करने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। साथियों देखिएगा, 100 रुपये की वस्तु 100% की वस्तु पर 20% का लाभ कमाया, यानी कि 120 हो गया। 120 पर इसने क्या दिया है, 120 रुपये में इस पर इसने क्या दिया है 20%। इस पर 20% की छूट के बाद 120 है। तो आप देखिए, आप निकाल लीजिए इसका अंकित मूल्य। 20% के बाद ये कटेगा 30, यानी कि 30 × 5 यानी कि 150%, यानी कि अंकित मूल्य 150% है। इसमें कहा है क्रय मूल्य 300, यानी कि 100% का मान 300 है। तो देखिए 150% का मान हो जाएगा आपका, हो जाएगा 450। अब देखिए 450 पे आपको देना है 25% की छूट। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। साथियों देखिएगा यहाँ पर है 450, इस पर आपको देना है 25% की छूट, यानी कि आपको इसका 3/4 निकालना है। अब देखिए इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, ये जाकर आपको 1350/4। अब देखिए भाग देते हैं तो ये कटेगा 3 बार 1 हो जाएगा, यानी कि अब जाएगा, देखिए पहले अब जाएगा फिर से 3 बार, ओके साथियों। उसके बाद जाएगा 7 बार, उसके बाद जाएगा 0.5 बार, यानी कि आपका आ गया 337.5। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 101 यानी 10,125 रुपये है। यदि ब्याज की दर पर 25% है तो इन 2 वर्षों के लिए ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए साथियों 25% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 56.25, यानी कि ये आपको 56.25 की वैल्यू दी हुई है। 101.25 ये आपको दी गई है 56.25 की वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, यानी कि आपको निकालना है मिश्र धन, यानी कि 100% प्लस 56.25%, यानी कि 156.25% निकालना है आपको। अब देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब आपको इसको काटना है। देखिएगा आप इसको काटिएगा, 5 से 1 कटेगा 2 और 5। अब देखिएगा आप इसको काटिएगा, 5 से 1 कटेगा 31 बार और 2 बार और 5 बार। अब आप इसको फिर से काटिए 5 से, ये आपका कटेगा 2 बार और 225, और ये आपका कटेगा 5 से 6 बार 2 बार। अब देखिए आप इसको 25 से काटिए, ये कटेगा 25 से 9 बार और ये कटेगा 25 से 25 बार। अब देखिए 9 से आप इसको काटिएगा, ये आपका जाएगा 11 बार, आपको 2 बार हो जाएगा 5 बार, यानी कि बचा क्या है देखिए बचा क्या है 1115 × 25। अब इसको करके देख साथियों, आपको करना है 1125 × 25। अब आपको कर लीजिए, देखा 5 2 हासिल का बचता है, 12 बचता है, तो ये हो जाएगा 6 बचता है, 3 बचता है, तो आपका ये हो जाएगा 28,125, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सालाना में ब्याज पर निवेश किए जाने वाले एक धनराशि 50 महीनों में खुद की 100 दुगनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या। साथ में देखिएगा 50 महीनों में यह 100% 200% हो जाता है, यानी कि 100% इंक्रीज होता है 50 महीनों में। आप 50 से भाग दीजिएगा, यानी कि 2% इंक्रीज होता है 1 महीने में। आपको निकालना है 12 महीने की, यानी कि 1 साल की, तो 2 × 12 × 2, यानी कि आपका आ जाएगा 24%। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा आप इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। शहर 1 में दिन D2 की हुई वर्षा और शहर 2 में दिन D4 में हुई वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिएगा ए में D2 कितना है, वो है 78, और ये कितना है, 77 पॉइंट। इनका गैप कितना है, इनका गैप है 0.3। अब आप निकाल दीजिए कितना % है। अब देखिए पॉइंट कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए 3 से, इसको काटिए 3 से, ये कटेगा 2 बार, देखिएगा ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 9 बार। आपका आ चुका है
100/259। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक साइकिल का क्रय मूल्य 24,000 है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आपको इसका 130% निकालना है 24,000 का। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब देखिएगा आप उसको कीजिएगा, 5 बचता है, यानी आपका आ गया 31,200। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा ये आपका आएगा 49 माइनस 13 यानी कि 36 इंटू 18/9 प्लस 4 इंटू 12/6 प्लस 5। अब देखिए इसको काट लीजिएगा, ये 9 है, ये कटेगा 2 बार यानी कि ये आएगा 72 प्लस देखिएगा इसको काटिएगा, ये कटेगा 2 बार यानी कि 4 इंटू 8, 8 और 5 होते हैं 13, और ये मिलकर होते हैं 85 यानी कि ऊपर तो आएगा 85। अब देखते हैं नीचे वाले का क्या आएगा साथियों। अब करते हैं नीचे वाले का। देखिएगा 98/14 प्लस 7 इंटू 4/6 यानी कि 6 है आपका मल्टीप्लाई में, और नीचे आना है 8 और प्लस 4। अब देखिए इसका क्या आएगा, ये कटेगा तो ये जाएगा आपका 7 बार, और देखिए इससे काटते हैं, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार यानी कि आ गया 7 या 21 और 4 25। अब देखिएगा 25 और 7 ये हो जाते हैं 32 यानी कि नीचे आना 32 है, ऊपर था 85/32। आपका आंसर ये है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा ए बी से 120% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? साथियों देखिएगा मान लीजिए ए 100 है तो इसका 200% अधिक यानी ए हो जाएगा आपका 300। अब पूछा है कितना कम है, तो देखिएगा ये कितना कम है 200, किससे? 300 से। अब आप इसका परसेंट निकाल लीजिएगा, अब आपका आ जाएगा ये साथियों, आपका आ जाएगा 66.66%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक बस 3 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो यह 25 सेकंड में 200 मीटर दौड़ने वाले युवा एथलेटिक्स से कितनी तेज़ है? देखिएगा 1.8 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए 1800, इसको भाग दीजिए 3 मिनट, यानी 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड। देखिए ये काट दी, ये आएगा 10। अब निकालिए उसका 200/25। इसका कितना है? इसकी 8। अब देखिए कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में से 6 के पहले 8 गुणज का योग कितना होगा? साथियों देखिएगा 8 कौन कौन से होंगे? ये होंगे 6, 12, 8वां होगा वो होगा 48। आप इसको कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़िए और बटे 2 कीजिए और इंटू संख्या कितनी है वो 8 हैं। ऐसे करके इनका योग निकालते हैं। आपको निकालना है औसत, तो आप 8 से डिवाइड कर दीजिए संख्याओं से। अब देखिएगा ये आ जाएगा 54, इसको 2 से काटिए, आपका आ जाएगा 27। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तो आयत का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए अब 5:4 को आप इसकी लंबाई को 5x और 4x मान लीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटू का बना होगा, क्षेत्रफल है 180। अब देखिएगा 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20, 20 से डिवाइड करना होगा, आपका आएगा 9 यानी एक्स स्क्वायर का मान 9 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा आगे बताता हूँ मैं आपको। साथियों एक्स का मान 3 आ चुका है तो 5x का मान हो जाएगा 15 और 4x का मान हो जाएगा 12। ओके साथियों देखिएगा आयत इस प्रकार होता है, आपको निकालना है ये, तो इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो देखिएगा ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, इनका स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का होता है 144। इनका आपको जोड़ना होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 यानी कि
369 में आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो x का मान कितना होगा। साथियों देखिएगा, सबसे पहले दूध का अनुपात 2:1 था, है ना, तो ये कितना था, कुल में 60 था, तो इसको पहले आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आएगा 20, यानी कि ये होगा 40 और 20 होगा। अब देखिएगा बाद में हो जाता है 1:2 जब इसमें मिलाते हैं 1 लीटर पानी। अब देखिए ये जो दूध है ये तो पहले भी सेम था, अब भी सेम होगा, यानी ये भी 40 होगा। 40 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब देखिए 80 - 20 करते हैं तो आपका आ जाएगा 60, यानी आपका आंसर 60 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि नाव 1 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय कितना है। साथियों आप नाव की चाल को x मान लीजिए। नाव की चाल है इसमें 30। देखिएगा अनुकूल का मतलब होता है कि x + y, और y है इसमें धारा की चाल, इन दोनों का योग को आप अनुकूल मानते हैं। तो देखिएगा ये कितना है, ये 60/, देखिएगा 1 घंटा 30 मिनट को आप 1.5 घंटे मान लीजिए। आप इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 0 लगेगा। अब आपसे ये आएगा 40, यानी कि x + y कितना है 40, और x कितना है 30 है। इसमें पूछा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल। पहले आप धारा के प्रतिकूल इसकी गति निकालिए, गति निकलेगी x - y से। अब देखिए x - y कैसे आएगा। साथियों देखिएगा यदि इस समीकरण में यदि हम इसको घटाते हैं तो देखिएगा x में से, यानी कि आपको बता, साथियों देखिए इसमें से आप इसको घटाइए तो देखिएगा यहाँ x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, यानी कि आप देखिएगा अब y का मान निकलेगा 10। अब देखिए आपको निकालना x का मान 30 है, y का मान 10 है, तो x - y का मान हो जाएगा 20। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आपको चलना है 60 किलोमीटर, कितने से 20 से, तो इसमें लगेगा आपको 3 घंटे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो 20 रुपये प्रति के सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पर रंगाई की लागत क्या है। आपको इसका निकालना है 2πRh × 20। अब देखिएगा 2 का मान इतना है 22। ओके साथियों, आप R का मान कितना है 21, और H का मान कितना है 40, और इसमें कहा गया है आपको करना × 20। अब देखिए 7 से कट जाएगा 3 बार। साथियों आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें देखिए इसमें है 22 होता है 2 × 11। आपका जो भी आंसर आएगा ना वो 11 से डिवाइड तो होगा ही होगा। आप देख लीजिए इसमें 11 से डिवाइड कौन सा, देखिएगा पहला भी 11 से डिवाइड है, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता ये भी। अगला देखते हैं, अगला भी 11 से डिवाइड है, अगला भी आपका 11 से डिवाइड है। और देखिएगा इसको देखिएगा, आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 11 से डिवाइड नहीं है, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ओके साथियों, आपका एक कट चुका। देखिएगा अगला है साथियों, ऐसे आपका ऑप्शन नंबर डी कट चुका है। अब देख लीजिए, अब आप देख लीजिए बाकी आंसर क्या आएगा। आंसर के लिए आपको देखिएगा इसको मल्टीपल करना होगा। ऊपर क्या क्या बचा है बताता हूँ मैं अभी आपको। साथियों देखिएगा बचा हुआ है आपके पास 2 × 22 × 3 × 20 × 40, ये बचा हुआ है आपके पास। देख लीजिए इसको कर लीजिएगा। देखिएगा ये हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 800। अब देखिए इसको करते हैं, ये आएगा 132 × 800। अब देखिए आपको इसका करना है तो इसको करेंगे तो ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 006 100, यानी कि साथियों आपका आ गया है, ये आपका आ गया है कि आपका आंसर आ चुका है
देखिए आपका आंसर ये आ चुका है, ये 1,56,56,600 आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए केवल पीयूष एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, केवल अरुण समान काम को 14 दिनों में कर सकता है। यदि काम को पूरा करने के लिए उन दोनों को 44,000 रुपये दिए जाते हैं तो पीयूष का हिस्सा कितना होगा। साथियों देखिएगा, यदि इनका काम ये है ना, तो इनकी क्षमताएं इसकी उल्टी हो जाएंगी और क्षमताओं के अनुसार से पैसे पैसे मिलते हैं इनको। 7 और ये 4 बार, 7 4 11, 11 से उसको डिवाइड कीजिएगा 44,000 बटे 11, ये हो जाएगा 4,000। 4,000 हो गया। अब आपको निकालना पीयूष का हिस्सा, 7 का मान 4, देखिएगा 1 का मान 4,000 है ना, 7 × 4,000 हो जाएगा आपका 28,000, आपका हो जाएगा 28,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये विद्यालय में 360 छात्र हैं तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए क्या 2 3 5 और 5 का मान है 360, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा 72। आपको निकालना है लड़कियों का मान यानी कि 2 इसका, वो हो जाएगा 114 पूरा 144। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए सबसे पहले हम करते हैं ऊपर वाले का। उसके साथ नहीं देखिएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस देखिएगा ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1। देखिएगा ये हो जाएगा 8/3 - 1, इसको करेंगे हो जाएगा 5/8, यानी कि ऊपर तो आएगा 5/8, यानी ऊपर आएगा 5/8 ऊपर। अब देखते हैं नीचे क्या आता है। अब देखते हैं नीचे क्या आता है। नीचे आता है 2/3 यानी कि 6। नीचे आता है 6/5 इंटू 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 24, यानी कि आएगा ये 5 यहाँ हो जाएगा तो आपका आएगा 29/5। ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, यानी कि ये आएगा इसके नीचे। अब देखिएगा 5 तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25/29 इंटू 8। देखिएगा यहाँ आएगा आपका 29 × 8। ओके साथियों, अब आप इसको काट लीजिएगा। यह आपका 29/8। साथियों देखिएगा ये 5/3 है, 8 नहीं है, ये यहाँ 5/3 बचा था, तो ये होगा 29 × 3 होगा, ये हो जाएगा आपका 25/87। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा दिए गए आंकड़ों में बहुलक कितना है। बहुलक वो होता है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होता हो। देखिएगा इसमें आप देखिए ध्यान से 3 देखिएगा, 1 बार 2 बार, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका जो होगा ना, इसका 3 हो जाएगा क्या, बहुलक। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, पाइप D1 एक खाली टंकी को 80 मिनट में भर सकता है। T2 समान टंकी को 100 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखिएगा 80 और 100 वाला माइनस कर यानी कम करता है। इसका लीजिए LCM, इसका LCM हो गया 800। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने पर ये आपका आएगा 10 और ये आपका आएगा 8, यानी कि 1 मिनट में, यदि 1 मिनट के लिए लेते हैं तो 1 मिनट में 10 भरता है और 8 कम हो जाता है, यानी कि 2 भरता है कुल मिला के। तो आपको 2 से इसको डिवाइड करना होगा, आपका आ जाएगा 400 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक कमरा 12 मीटर 10 मीटर और 3 मीटर के साथ एक घनाभ की आकृति में है, तो 50 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों कमरों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसमें रखिएगा L कितना है वो है, आप इसमें से एच बी को साथ में देखिएगा LH प्लस BH। H कितना, H है आपका 3, देखिए B कितना, B है आपका 10 × 3, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 36 + 30,
आपका 66 × 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 132। साथियों ये आपका हो जाएगा 132। अब आपको ना 132 × 50 करना है, क्योंकि 50 मीटर 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाना। तो देखिएगा आपका आ जाएगा 6600। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 6 अवलोकनों का औसत 15 है। उनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का दोगुना है। साथियों इसमें देखिएगा 6 का औसत 15 है। यदि आपको 6 संख्या 6 अवलोकनों का योग निकालना है तो आप 15 × 6 यानी इनका योग आएगा 90। अब देखिएगा 3 तो यहाँ पे है और 3 इनको मानिए। इसमें कहा है कि प्रथम 3 का औसत अगले 3 के औसत का 3 गुना है, यानी कि इसका औसत आप x मानते हैं तो इसका औसत 3x हो जाएगा। अब देखिए इनका यदि आपको योग निकालना तो आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। साथ ही ये दुगना है, ये x है तो ये इसका औसत हो जाएगा 2x, और 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा योग निकालने के लिए। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 9x। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा आपके पास 10। अब कहता है कि अंतिम 3 अवलोकनों का योग, अंतिम 3 अवलोकन थे, इसमें 3x आपको निकालना। 3x का मान 3x हो जाएगा 30। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक गेंद पर अर्जित लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है, यानी कि आप कह सकते हो कि 3/5 का अर्थ है कि उसका विक्रय मूल्य, यदि इस विक्रय मूल्य 5 है तो उस पर लाभ है 3 का, और 2 इसका हो जाता है क्रय मूल्य। अब वो कहता है यदि गेंद का विक्रय मूल्य 150 है तो इस पर लाभ कितना है, यानी कि ये ना 150, ये है 5 का मान है, और अब आपसे पूछा इस पर 3 का मान। देखिए इससे काटिए, ये कटेगा आपका 24 3 कितना होता है, वो होता है 72। 24 3 72। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे के सिक्के 1:2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल राशि 168 है तो तब 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे। साथियों आप ये मान के चलिए कि देखिएगा 5, 2, 1 और 0.5 इनके सिक्कों की संख्या अभी यही है जी, मान के चलिए। देखिए 5 रुपये का एक सिक्का 5 पैसा 5 रुपया, 2 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 4 रुपया, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये, और 50 पैसे के 4 सिक्के हो जाएगा 2 रुपये। तो देखिए इन सब का योग आपका हो जाएगा 14। अब देखिए वास्तव में कितना, ये 168, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, यानी कि ये आपका आएगा 12, यानी कि एक का मान 12 है। आप तो पता ना 50 पैसे के सिक्के, तो देखिए 50 पैसे के रुपये कितने, 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो एक्चुअल मान कितना होगा 12 × 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 रुपये। और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में कितने सिक्के हो जाएंगे, 24 रुपये को आप पैसे में बदलिए। साथियों आप 24 रुपये को पैसे में बदलिए, 50 पैसे से भाग दे दीजिए, अब आपका ये आ जाएगा आगे 48। चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिएगा। यदि शहर 1 में वर्षा के आंकड़ों को एक वृत्त आरेख के माध्यम में दर्शाया जाए तो D1 से संबंधित केंद्रीय कोण लगभग कितना होगा। देखिएगा शहर 1 का योग करते हैं तो कितना आता है वो देखते हैं। शहर 1 के का योग करना है आपको। देखिएगा 10, तो ये आपका आएगा 665, यानी शहर 1 के सारे दिनों का योग 665। ए कितना है, ए है 82, और कुल कितना होता है, कौन होता है 360। अब देखिए इसको काटिए 5 से कटेगा, आप इसको काटिएगा 5 से कटेगा 113। देखिएगा अब ये हो जाएगा 59 + 4 और बटे 113। अब देखिएगा इसमें भाग देते हैं, लगभग जाएगा 5 बार, 13×5 65, क्योंकि बचेगा 25, 254। अब इसको भाग देते हैं, लगभग जाएगा 2 बार, यानी कि आपका आने वाला है 52 पॉइंट कुछ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 52.2 दे रखा है, ये इसका आंसर है, क्योंकि
किसी और ऑप्शन में 52 पॉइंट कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि 23 और 24 का न्यूनतम समापवर्तक का अर्थ होता है एलसीएम, वो ए है, और 23 और 24 का महत्तम समापवर्तक जो बी है, तो ए प्लस बी का मान क्या हुआ? देखिएगा 23 और 24 एक ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो होगा ना, इनका एलसीएम होगा 23 इंटू 24 और इनका एचसीएफ होगा 1। आपको इस दोनों को योग करना। देखिएगा अब इसको करते हैं भैया, हो जाएगा 7, यानी कि ये आएगा 552 प्लस 1, यानी कि 553 आएगा तीनों का, क्योंकि 552 इसका क्या है? एलसीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साथियों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रतिदिन दोनों शहरों में औसत वर्षा में अंतर क्या है? आपको बताना है इसका और इसके औसत का अंतर। देखिएगा इनका योग हमने पहले निकाला था, वो था 565। इनका योग निकालते हैं। देखिएगा कैसे, दो आप इसका आएगा 566 और इनके बटे में देखिए कि कुल कितनी है? 7 है। दोनों के बटे में 7 से डिवाइड करना होगा, इनका अंतर निकालना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए ये आएगा -1/7। अंतर में कोई माइनस नहीं होता, इसलिए आप इस माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि आपको गैप निकालना है। देखिएगा अब ये आएगा 14 पॉइंट, देखिएगा आपका 14 पॉइंट कुछ आने वाला है, 14 सही 2/7% आने वाला है। ओके साथियों, चलिएगा ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए थैंक यू साथियों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ओके साथियों, बाय बाय।